लोमड़ी की प्रेरणादायक कहानी, मेहनत, समझदारी और धैर्य की सीख। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चंचल। चंचल अपनी चतुराई और होशियारी के लिए जंगल में प्रसिद्ध थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी ये खूबियां ही उसके लिए एक बड़ी परीक्षा बन गईं। भाग एक, आलस्य और आसान रास्ता। चंचल को खाने की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। पहले वह मेहनत से शिकार करती और दिन भर घूम घूम कर भोजन ढूंढती थी। लेकिन धीरे धीरे चंचल में आलस्य घर करने लगा। वह अब मेहनत से बचने के बहाने खोजने लगी। उसे लगा कि उसकी चतुराई के कारण उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह आसानी से अपने लिए भोजन जुटा सकती है। एक दिन चंचल ने देखा कि एक किसान अपनी मुर्गियां एक बाड़े में रखता है। उसे लगा कि किसान की मुर्गियों पर हाथ साफ करना आसान होगा। बस उसने बिना सोचे समझे यह निर्णय कर लिया कि अब से वह अपने भोजन के लिए किसान की मुर्गियों को निशाना बनाएगी। हर रात वह बाड़े के पास जाती और एक मुर्गी को लेकर आ जाती। कुछ दिनों तक यह तरीका काम करता रहा और चंचल को लगा कि उसने कोई बड़ा काम कर लिया है। लेकिन वह भूल गई कि यह एक अस्थायी हल है, क्योंकि किसान को यह चोरी कब तक बर्दाश्त होती। भाग दो, मुश्किलों का आगाज। कुछ दिनों बाद किसान ने अपनी मुर्गियों की घटती संख्या पर गौर किया और उसने बाड़े के चारों ओर एक मजबूत जाल लगा दिया। चंचल रात में जब मुर्गी लेने आई तो वह जाल में फंस गई। बहुत कोशिशों के बाद वह जाल से बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पंजे में चोट लग गई। अब उसके लिए चलना मुश्किल हो गया था और शिकार करना भी। चंचल ने समझ लिया कि उसके आलस्य और आसान रास्ते अपनाने की वजह से वह मुश्किल में फंस गई है। उसे इस समय समझ में आया कि मेहनत से बचना और किसी और के भरोसे अपना पेट भरने की कोशिश करना कितना हानिकारक हो सकता है। भाग तीन, धैर्य और संघर्ष का रास्ता। अब चंचल को समझ आ गया था कि उसे अपना पेट भरने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। उसके पंजे में चोट थी, जिससे शिकार करना कठिन हो गया था। लेकिन उसने हार मानने के बजाय छोटे शिकार पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पकड़ती, जो उसके लिए आसान था। धीरे धीरे उसकी चोट ठीक होने लगी और वह अपने पुराने ढंग से शिकार करना शुरू कर पाई। इस समय में उसने धैर्य की महत्ता को जाना। उसे महसूस हुआ कि कई बार हमें जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। भाग चार, नई सोच और समझदारी। चंचल ने तय किया कि अब वह खुद पर निर्भर करेगी और किसी भी आसान रास्ते को नहीं अपनाएगी। उसने देखा कि जंगल में कई जानवर हैं जो उसे शिकार करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि गिद्ध और गीदड़। उसने एक योजना बनाई कि वह इन जानवरों के साथ मिलकर शिकार करेगी। चंचल ने गिद्धों से दोस्ती कर ली और उनके साथ भोजन का बंटवारा करना शुरू किया। गिद्ध ऊंचाई से शिकार को देखते और जब वे किसी घायल या कमजोर जानवर को देखते तो चंचल को उसकी सूचना देते। इस तरह चंचल बिना अधिक मेहनत किए अपने लिए भोजन जुटा लेती थी। अब वह समझ गई थी कि समझदारी से काम करने पर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। भाग पांच, आत्मनिर्भरता और संतोष की भावना। समय के साथ चंचल ने यह भी सीखा कि उसे ज्यादा खाने की बजाय संतोष करना चाहिए। उसने अब जंगल में उपलब्ध साधनों का सम्मान करना शुरू कर दिया। जरूरत से ज्यादा खाना जुटाने की बजाय वह जितना जरूरी होता था उतना ही शिकार करती थी। धीरे धीरे जंगल के अन्य जानवरों ने भी चंचल से प्रेरणा ली। सभी ने देखा कि मेहनत, समझदारी और संतोष के साथ कैसे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। भाग 6, एक नई शुरुआत।
चंचल ने जंगल में अन्य जानवरों को भी यह सिखाना शुरू किया कि कैसे मेहनत और समझदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अब वह सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल की भलाई के लिए भी काम करने लगी। उसने कई जानवरों को भोजन जुटाने और शिकार करने के तरीके सिखाए, जिससे सभी के जीवन में सुधार हुआ। सीख। चंचल की इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। एक, आलस्य और आसान रास्ते का त्याग। आसान रास्ते अक्सर अस्थायी होते हैं और हमें बड़ी मुश्किलों में डाल सकते हैं। दो, धैर्य और संघर्ष। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से हम उनका सामना कर सकते हैं। तीन, संतोष और समझदारी। जितना है उसमें संतुष्ट रहना और अपनी जरूरतों को समझदारी से पूरा करना ही सच्ची सफलता है। चार, सहयोग और परोपकार। एक दूसरे की मदद से जीवन में आने वाली मुश्किलें आसान हो जाती हैं। चंचल की कहानी हमें यह समझाती है कि असली चालाकी और समझदारी मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता में होती है। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।